आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये क्या है? वॉशरूम ऐसे गुस्से में क्या बोल रही है? वॉशरूम खिड़की भी होगी, है ना? वहीं से चला जाता। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैं ऑलरेडी भागने की ट्राई कर चुकी हूँ। विजय को अपना रास्ता बनाना आता है। Stop it right now, okay? मेरी फैमिली बाहर अगर थोड़ी सी भी आवाज आई ना तो सबके सब अंदर आ जाएंगे। जब तक वो लोग आएंगे तब तक हम बाहर बहुत सारे गार्ड्स हैं। क्या करें बताओ? काम करता हूँ, इसको लेता हूँ और मैं अपने सर में ही दे मार। अब ये कहाँ गए? अभी तो इतनी तेज भूख लगी थी, कहाँ गायब हो गए अचानक? दी, वाओ, इतना हेल्दी नाश्ता। ये स्ट्रॉबेरी शेक मेरा तो फेवरेट है। ये मेरे लिए है ना दी? नहीं, तेरे जीजू के लिए। जीजू के लिए? लगता है लव स्टोरी में अलग से ट्विस्ट आने वाला है ना? कोई ट्विस्ट नहीं है, सब उनके टॉर्चर से बचने के लिए और कुछ नहीं। थी वो डेकोरेटर कैसे, उसको होश आया? सब ठीक है ना? होश तो नहीं आया, लेकिन कल रात को कुछ गड़बड़ जरूर हुई थी। क्या हुआ? सब ठीक है? कल रात को मैं नीचे पानी लेने आई थी तो मुझे उस कमरे से कोई आवाज आई और फिर वहां जाकर देखा तो कोई था नहीं और कमरा अंदर से लॉक था। फिर मैंने इन्हें भी बुलाया, दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना किसी की आवाज आई ना दरवाजा खुला। फिर नर्स के पास चाबी थी, दरवाजा खोल के हम अंदर गए, फिर अंदर भी कोई नहीं था। और डेकोरेटर? वो तो वही बेहोश पड़ा था। थी एक सेकंड, अगर वो अंदर कोई नहीं था और वो बेहोश था तो दरवाजा अंदर से अपने आप लॉक कैसे हो सकता है? लेकिन दी, तूने रोनी को बाहर बिठाया था ना पहरा देने के लिए? रोनी को मैं बिठा कर गई थी, लेकिन जब मैं वहां गई तो रोनी बाहर नहीं था और सुबह अचानक बेहोश मिला। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गई है। मतलब जो भी डेकोरेटर के साथ मिला हुआ है उसको पता चल गया है कि वो हमारे साथ है। वो तो अलर्ट हो चुका होगा ना? लेकिन वो होश में क्यों नहीं आ रहा? डॉक्टर ने तो कहा था ना कि चोट इतनी गहरी नहीं है, उसे होश में आ जाना चाहिए ना। समझ में नहीं आ रहा बुलबुल, चल कम से कम जाके उसे चेक तो कर। क्या हुआ? इसको होश नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी तक होश नहीं आया, बट आई थिंक हमें इसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर देना चाहिए। तुमसे किसी ने तुम्हारी राय मांगी? राय नहीं मांगी, बट अगर तुम्हें याद नहीं हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि इसका एक्सीडेंट अभी की गाड़ी से हुआ। तो बाय चांस अगर इसे कुछ भी हो गया तो केस अभी पे होगा। एंड आई थिंक इस घर में मैं और आलिया ही हैं जिसे अभी की सबसे ज्यादा फिक्र है। इसलिए हम सोच रहे थे क्यों ना इसे घर से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न तनु, लेकिन जब तक मैं हूं ना इस घर में, तुम लोगों को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। बोथ ऑफ यू कैन लीव। तुम अपने तरीके से जाओगे या मैं अपने तरीके से तुम्हें? हमें बाहर जाने के लिए कह रहे हैं? अगर हमें यहाँ से जाना तो ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि जब ये होश में आएगा मुझे इस कमरे में समझदार और अंडरस्टैंडिंग लोग चाहिए, जो इसकी स्टेटमेंट लेने में मेरी मदद कर सके। तुम्हारे जैसे मैनिपुलेटिव लोग नहीं, जो मदद करने के नाम पे सिर्फ अपना काम निकालना चाहते। देख लेना बाद में। Let's go. तूने उन्हें यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए था। अब ये दोनों कौन है? शक्ल भी नहीं देख सकता। यार बुलबुल, उन्होंने खुद कहा था इन दोनों से इसका ख्याल रखने के लिए। मैं सबके सामने कुछ बोल ही नहीं पाई। वो सब ठीक है, बट हमें ये देखना होगा कि ये जल्दी से जल्दी होश में आ जाए, क्योंकि अगर ये एक बार होश में आ जाएगा तो आई एम श्योर सब कुछ सॉर्ट आउट तो हो ही जाएगा, राइट?
देखो, सिर्फ 5 मिनट के लिए होश में आ जा और उस इंसान का नाम बता दो, उसके बाद तुम्हें पूरी जिंदगी भी बेहोश होना पड़े ना, देन आई डोंट केयर। ये है कौन जो मेरे बारे में ऐसा बोल रही है? आंखें खोल के इसकी शक्ल देखूं या नहीं? राजवीर, कैसे हैं आप? अभी बेहतर है। क्या हुआ कल रात में उसको बाहर निकाल दिया था तुम लोगों ने? मैं अकेली कैसे बाहर ले जाती उसे? तो क्या किया तुमने? जैसे तैसे करके उसे कमरे में वापस छोड़ दिया मैंने। पर कल रात जो हुआ, मुझे लगता है उसके बाद घर वालों को शक हो गया है कि घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है। शक कैसे हो गया? आपकी प्यारी वाइफ है ना मिताली, उन्होंने रोनी को बेहोश पड़ा हुआ देखा और चीख चीख कर सबको बुला दिया। मतलब सब बुरा ही हुआ है हमारे साथ? नहीं, अच्छा तो हुआ है कि थैंक गॉड रोनी को याद नहीं आया कि वो उस पानी की वजह से बेहोश हुआ, और तो उसे ये भी याद नहीं रहा कि तनु वहां पर थी। एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज भी है। क्या? विजय को होश आ गया। क्या बोल रहे हो? और इतना ही नहीं, वो घर से भागने की कोशिश कर रहा था। वो तो जैसे तैसे करके हमने उसे मनाया कि वो इस घर में रुक जाए, वरना तो वो तो मौका देखकर यहाँ से रफू चक्कर ही होने वाला। अरे मौका छोड़ो, लेकिन उसको यहाँ से जल्द बाहर निकालना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। सनकी आदमी वो कुछ भी कर सकता है। देखिए डॉक्टर साहब, आप कैसे भी करके उसे होश में लाइए। अगर होश में नहीं आते हैं वो तो उसे हॉस्पिटल ले जाइए, लेकिन अब मैं उसे अपने घर में और नहीं रख सकता। मेरा मतलब है कि मैं और उस पर खर्चा नहीं कर सकता। जी देखो, हम तो भी प्लानिंग ही कर रहे हैं और अभी ने तो एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। एक काम करते हैं, चलते और चल के देखते हो क्या रहा है। क्या बात है, तुम सुबह सुबह यहाँ पर? नहीं यार, एक्चुअली वो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था यार। मुझे टेंशन हो रही थी और मुझे इसकी स्टेटमेंट सुननी थी, क्योंकि जैसे लोग इसके आसपास घूम रहे हैं, उसे मैं कोई बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता। ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब कुछ नहीं होगा। कैसे? क्या हुआ? अरे सर, आप खड़े खड़े देख क्या रहे, जाके चेकअप कीजिए। अभी मुझे लगता है इसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना चाहिए। I mean, यहाँ रख के हमारे पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं और टाइम भी। मुझे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, फिर पता नहीं क्यों इन्हें अभी तक होश नहीं आ रहा। अरे आप डॉक्टर बन चुके हैं, ट्रेनिंग चल रही है? क्या मतलब? मतलब आपको पता नहीं है कि ये पेशेंट होश में क्यों नहीं आ रहा है? आपकी डिग्री दिखाइए मुझे। ऐसे बात करते हैं डॉक्टर से। पहले तुम्हें पेशेंट की फिक्र हो रही थी, अब डॉक्टर की फिक्र हो रही है। देखो डॉक्टर, अगर ये होश में नहीं आया ना, कोई और बेहोश हो जाएगा। देखिए, मेरी कोई गलती नहीं है, कुछ चीजें डॉक्टर टेस्ट करने के बाद ही बता पाता है। इनका एक्सरे करवाना पड़ेगा। एक सेकंड, एक्सरे की क्या जरूरत है आपको यार? अभी तेरे को याद है, तेरे कॉन्सर्ट में एक बार कोई क्रू मेंबर बेहोश हो गया था, तो क्या किया था हमने? उसके पाँव पे 10-12 डंडे मारे थे और क्या वो होश में आ गया था? अरे तेरी, ये तो मेरी टांग तोड़ने का प्लान कर रहा है।